हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 12 का जो मैथ्स का पेपर आया उसका सेट 1 का आंसर की डिस्कस करेंगे 2024-25 वाला। और जो सेट 2 सेट 3 है वो सब का भी आंसर की अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जैसा कि हमारे पेपर में आता है। सेक्शन बी, ये 2 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया वो रिलेशन फंक्शंस का क्वेश्चन दिया। सो हम लोग को प्रूफ करना है, चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं है। बाइजेक्टिव है कि नहीं है मतलब वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो वन वन के लिए लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू a सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, मतलब x1 माइनस टू डिवाइडेड बाई x1 माइनस थ्री इक्वल्स टू x2 माइनस टू डिवाइडेड बाई x2 माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो x2 को इस तरफ ले आते हैं, मतलब x2 को उस तरफ ले आते हैं तो x2 बचेगा, और x1 को इस तरफ ले आते हैं x1 बचेगा। x1 इक्वल्स टू x2, तो हम लोग बोल सकते हैं यस फंक्शन इज वन वन। अब ऑन टू के लिए लेट y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। एक्स इधर लाके कॉमन ले लेंगे तो y प्लस टू आ जाएगा, सॉरी y माइनस वन आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो थ्री वाई माइनस टू हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू बाई वाई प्लस वन। क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, फॉर x टू बी रियल y शुड नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब जो हमारा रेंज है वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, जो कि b है ये, विच इज कोडोमेन। तो सिंस रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो देयरफॉर फंक्शन वन वन है। तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हम लोग को दिया है वो मेट्रिसेस का दिया है। टू थ्री माइनस वन टू, टू थ्री माइनस वन टू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर होगा फोर माइनस थ्री विच इज वन। थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस सिक्स 12 माइनस टू माइनस फोर माइनस थ्री प्लस फोर, हाँ माइनस थ्री प्लस फोर विच इज वन, माइनस फोर ए दैट इज एट, फोर थ्री ज़ा 12 माइनस फोर, और फोर टू ज़ा एट, प्लस सेवन आई विच इज 7007। सो अगर इनको ऐड करेंगे तो वन माइनस एट प्लस सेवन जीरो, 12 माइनस 12 प्लस जीरो जीरो, माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस फोर बेसिकली जीरो प्लस जीरो, और वन माइनस एट प्लस सेवन अगेन जीरो। तो इफेक्टिवली हमारा आंसर आ जाएगा जीरो 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 जीरो, विच इज ऑब्वियसली अ नल मैट्रिक्स। तो ये भी हो गया, इजी था। डिफ्रेंशिएट करना है फाइव टू द पावर एक्स बाई एक्स टू द पावर फाइव, तो क्वोशंट रूल लगा लेते। सो डी डी एक्स होगा हमारा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव log 5 बेसी इंटू डिनोमिनेटर कॉपी पेस्ट माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर कॉपी पेस्ट होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर टेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तुम इसमें से न्यूमरेटर में से एक्स टू द पावर फोर कॉमन ले सकते हो, तो फाइव टू द पावर एक्स लॉग फाइव टू द बेसी माइनस फाइव इंटू फाइव टू द पावर एक्स, और डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर टेन। ये कट जाएगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर सिक्स बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस लेवल पे भी छोड़ सकते हैं पर ये सेकंड वाला लेवल बेटर होता है। और इसको तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सक किया होगा किसी ने, फाइव टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस फाइव, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाया होगा, तो वो भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेरिवेटिव चाहिए तो माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई कॉपी पेस्ट माइनस फाइव वाई का एक्स, एक्स कॉपी पेस्ट, और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ले तो इधर आएगा
3y² माइनस 5x, और इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4x प्लस 5y, और फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 5x। तो दोनों ही बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया, आराम से सॉल्व होने लायक। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग को ये दिया हुआ है, नीड्स टू बी मैक्सिमाइज अंडर द कंस्ट्रेंट्स। दो कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्राफ को सिर्फ बनाना है एलपीपी को ग्राफ पे, और सिर्फ फिजिबल रीजन शेड करना और कॉर्नर पॉइंट्स मार्क करना है। हम लोग को एक्चुअली इसको मैक्सिमाइज करने का नेसेसिटी नहीं है, तो बेसिकली मैंने ये पहले ही करके रखा है। सो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बनेगा, ये होगा एक्स प्लस, क्या इक्वेशन था हमारा, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो उसका हमारा ये कर्व बनेगा, और x इक्वल्स टू 1 का ये बनेगा। तो ये हमारा फिजिबल रीजन है, और ये कॉर्नर पॉइंट्स है 0,6, 0,0, 1,0 और 1,3। तो ये चारों मार्क हो गया। तो हमारा इसमें यही पार्ट है, इसको और कुछ करने का नेसेसिटी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इसका वैल्यू भी निकाला मैक्सिमम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। X denotes the number written on the block 0, 1, 2, 3. तो X 0, 1, 2, 3 PI प्रोबेबिलिटी 0 लाने का प्रोबेबिलिटी 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9 और 1, 10, तो 2 आउट ऑफ 10। 1 लाने का प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 10, 2 लाने का प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 10, और 3 लाने का प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 10। हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना था, वो हो गया। ऑल्सो इसको तुमको रिड्यूस फॉर्म में लिखना, तो अगर एग्जाम में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है किसी ने तो उसको यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 2/5 ये लिखना चाहिए। और अब अगर हम लोग इसका PI/XI कैलकुलेट करें तो वो आएगा 0, 3/10, 4 2 8/10 और 3/10, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो टोटल आएगा 14/10 जो कि 7/5 या फिर 1.4 होता है। दोनों में से कुछ भी लिखेगा तो वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ठीक ही है, लेकिन मेरे को पर्सनली फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इजी लगा। 8,000 लोग हैं, 3,000 लोग विलेज के बाहर काम करने जाते हैं और 4,000 वुमेन है। नोटिस करते हैं 30% ऑफ वुमेन गो आउट ऑफ द विलेज टू वर्क। तो बेसिकली अगर मैं ए लू पीपल हु गो आउट ऑफ द विलेज, बी लू वुमेन, तो हम लोग को निकालना है आइदर अ वुमेन और अ पर्सन वर्किंग आउटसाइड, मतलब पी ए यूनियन बी विच इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए जो लोग बाहर जाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 3,000, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 8,000 प्लस कितने लोग बाहर, सॉरी विमेन है, तो दैट इज 4,000 बाई 8,000 माइनस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब 30% ऑफ 4,000, सो दैट इज 1,200, सो 1,200 बाई 8,000। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 5,800, 5,800 बाई 8,000। 2,020 कटेगा, 2 से कटेगा 29, 2 से कटेगा 40, तो आंसर आएगा 29/40। सो सेकेंड वाला भी ठीक ही था, लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरे को फर्स्ट वाला मच इजियर लगा। तो आई होप ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट वाले अटेम्प्ट किया होगा, बट सेकेंड वाला भी किया तो अगर राइट हो गया तो क्या खराबी है। सो दिस कंप्लीट सेक्शन बी। ये भी कोई डिफिकल्ट पोर्शन नहीं था, बस हाँ एलपीपी में थोड़ा सा ट्रिक है कि इन्होंने मैक्सिमाइज वर्ड भी यूज किया, लेकिन बोला है कि आपको सिर्फ शेड करना है, तो किसी किसी का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो गया होगा वो कंप्लीट करने में, मैक्सिमाइज करने में।